गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया SKMU सेमेस्टर 1 BSc पेपर इसको डिस्कशन करेंगे। इसके आज हम लोग सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम एक इस मॉडल पेपर में फिट करके लाए हैं। तो आपको जो है ये एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे ही भेज दे तो आपको एकदम आसान रहेगा एग्ज़ाम को भी समझने में और साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करने में। ये एकदम 2 in 1 जैसा काम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो कितने पेज का रहेगा। ये देखिए, ये पहला पेज रहेगा, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, बाद बाकी में आंसर है। तो देखिए आप लोग का एग्ज़ाम में भी टोटल इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो हम जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को हम पहले ही सेट कर दिए कि आप लोग को अंदाज़ा मिल जाए कि किस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन पेपर लिखना है। सबसे पहले आपका जो है एग्ज़ाम होगा वो 23-27 सेशन वालों का होगा, 50 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा आप लोग का। और ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये 2 ग्रुप में डिवाइड रहेगा। ग्रुप ए में जो है आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी में जो है नॉन कंपलसरी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा और ग्रुप ए में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। ग्रुप ए के सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे। तो आप लोग को ये सारा क्वेश्चंस को बनाना है, तभी आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वेयर डिड द सॉल्ट मार्च, पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन का ए नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। वेयर डिड द सॉल्ट मार्च एंड, कहाँ सॉल्ट मार्च एंड हुआ था, याद कीजिए डांडी। हु वॉज भगत सिंह फेमस मेंटर, कौन थे भगत सिंह के प्रसिद्ध गुरु, कौन थे, वो थे लाला लाजपत राय। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ रहे हैं। इन विच कंट्री वॉज INA फॉर्म्ड, INA का गठन किस देश में हुआ था, याद होना चाहिए सिंगापुर में हुआ था। हु फॉर्मुलेटेड सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने बनाई थी, PC महालनोबिस, है ना। इन विच ईयर वॉज मनरेगा लॉन्च, मनरेगा किस वर्ष में शुरू हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, 2005। तो इस तरीके से जो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जी हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर आप लोग को हमसे जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो आप लोग को कहीं नहीं जाना है। इस PDF में इस सब आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको जाना चाहिए, है ना। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे देखिए डांडी, लाला लाजपत, ये सब आपको मिल गया। यहाँ पे उत्तर यहाँ पे आपको दे दिए। फिर आते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या है कि ग्रुप बी में आपको टोटल 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। आपके पास टोटल यहाँ पे कितने प्रश्न हैं, 2, 4, 5 प्रश्न है, जिसमें से आप लोग को 3 प्रश्न का मात्र उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन को आप लोग त्याग सकते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के मुख्य उद्देश्य और परिणाम का वर्णन करें। तो आइए हम लोग करते हैं मुख्य उद्देश्य और परिणाम का वर्णन। हम हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में देखिए। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 और 22 में हुआ था, का उद्देश्य अहिंसक तरीके से भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। एकदम सही बात है। इसने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं साधनों का बहिष्कार करने और सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए प्रोत्साहन किया था। ठीक है। इस आंदोलन में व्यापक भागीदारी देखी गई क्योंकि उस समय बहुत आक्रोश था। गांधी जी भी आए हुए थे। तो उस समय जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो सभी लोगों ने एकदम बढ़ चढ़ करके भाग लिया। महिला, बच्चे, बूढ़ा बूढ़ी सब ने भाग लिया, जिससे राष्ट्र चेतना में वृद्धि हुई। लोग सब कोई जाने कि किस तरीके से ये हुआ। हालांकि चौरी चौरा घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा जोश आ गया था भारतीयों के बीच में। इसके तहत इन लोगों ने पुलिस थाना में ही आग लगा दिया था। उसी को चौरी चौरा कांड बोलते हैं, है ना। उसके बाद जो है वापस ले लिया गया इस मूवमेंट को, इस सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और भविष्य में जन आंदोलन की नींव रखी। तो जन आंदोलन इसके बाद हुआ। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है, इस आंसर को आप चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका आप चाहे तो और थोड़ा सा बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। आप जो है क्या करेंगे कि थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो यूट्यूब पे सर्च करिए असहयोग आंदोलन, तो बहुत सारे वीडियो दिखेंगे। उसमें से कोई सा भी एक वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा और ये आंसर लिखने में आप एकदम काबिल हो जाएंगे। एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आंसर्स को।
तो इस तरीके से सारा पेपर का जो आंसर है, सारा क्वेश्चन का आंसर ये है। इसको हम पढ़ते हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पे पी लिखा हुआ है ना, तो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा पेश की गई। नरसिम्हा वी राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाना था, अच्छा करना था, क्योंकि हम लोग उस टाइम फंस चुके थे। इसके मुख्य घटकों में उदाहरण सरकारी नियंत्रण को कम करना, निजी सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों का निवेश, ओके, और विश्वाधिकार अर्थव्यवस्था को शामिल करना, मतलब ग्लोबलाइजेशन करना। उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, विदेश निवेश के लिए खोलना और राजकोषीय घाटे को कम करना और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना। एक सेकंड, ये क्या आ गया भाई, इसको हम काट देते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका क्वेश्चन था। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन पेपर तो हम सेट किए हैं, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन ये आपके दिमाग में तभी जाएगा जब आप इसको बहुत ही प्रेम से पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो इसका जो PDF है, हम आपको बढ़िया से पढ़ने के लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। फ़िलहाल हम अपने एप्लीकेशन पे भी रख देते हैं, ताकि वहाँ से भी अगर आप जा कर के एप्लीकेशन से भी पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये रहा, देखिए क्या है कि हम जो है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े हैं, 3, 4, 5, 6, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइम में कम ही समय बर्बाद हो तो ही सही है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए, अपने भाई बंधु सखा सहेली को भी शेयर कीजिए, ताकि हमारी मेहनत का पता चल पाए, है ना। क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं भाई, ये सारा चीज़ हम प्रिपेयर करते हैं, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे ही देना रहता कोई किसी के भी यूट्यूबर के जैसा तो निकालते इधर उधर से दे देते, कहीं से भी क्वेश्चन पेपर उठा करके लगा देते हैं। लेकिन भाई बहुत सिलेबस के अकॉर्डिंग खोजना पड़ता है, आपको भी समझना चाहिए कि हर सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब क्वेश्चंस को खोज करके बढ़िया से बनाना रहता है, ताकि ऊपर से वो सब क्वेश्चन को चूज़ करना रहता है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेहनत खूब लगता है, आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो कम से कम इस PDF को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए। ग्रुप है तो ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग आगे दूसरा मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।